नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पिंटू टीचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एक रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक में से एक टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है और जिन बच्चों ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 12 लेवल का सीबीटी 1 क्वालिफाई किया, जिनका परीक्षा 20 दिसंबर को सीबीटी 2 होने वाला है, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप एसएससी का भी तैयारी करते हैं या रेलवे का तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम हमारा रीजनिंग का चैप्टर है, जिसका नाम है ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्रम बोल सकते हैं या क्रमांक बोल सकते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस यानी सीरीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता की नहीं दरकार पड़ेगी। ठीक है, और मैं आप लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि हम लोग का कोचिंग का ऐप, हमारा पिंटू टीचिंग सेंटर कोचिंग का ऐप जो है हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से पिंटू टीचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैं आप लोग के लिए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जिन बच्चों का परीक्षा है उनके लिए मैंने मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का हमने कोर्स लॉन्च किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के ईच एंड एवरी चैप्टर के वीडियो उसमें आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड होंगे। और साथ ही साथ हमने एक एनटीपीसी का, जो बच्चों ने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा है उनके लिए भी एक तो कोर्स लॉन्च किया, जो कि 499 हमारा है। ये बैच रिकॉर्डेड है, कुछ दिन रिकॉर्डेड चलेगा, उसके बाद मैं इसमें भी लाइव आके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और एक हमने स्टैटिक जीके फ्री टेस्ट सीरीज अराइज किया, उसमें मैं आप लोग के लिए स्टैटिक जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी जीके का कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज देते रहूंगा, आप वहां से भी कर सकते हो। तो अभी तक आपने हमारा अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज के चैप्टर शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा रीजनिंग का चैप्टर है ऑर्डर एंड सीक्वेंस का। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, ऐसी कितनी संख्या है, यानी कि हमारा नंबर, ठीक, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, प्रतीक का मतलब सिंबल, यानी कि नंबर के पहले सिंबल और ठीक बाद में एक प्रतीक हो, यानी इसके बाद भी एक सिंबल हो। इसका मतलब दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि आप सिंबल, नंबर और सिंबल तीनों एक साथ जो मिले आप उसको पकड़ो। ठीक है, तो देखिए जहां सिंबल होगा वहां रुकेंगे। देखिए सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, यहाँ सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, यहाँ भी सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ सिंबल है, इसके बाद नंबर है, लेकिन ये सिंबल खो जाता है, ये भी हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ सिंबल है, नंबर है, लेकिन यहाँ सिंबल नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ सिंबल है, नंबर है, सिंबल है, ये लेंगे, क्योंकि देखिए सिंबल, नंबर, सिंबल, तो देखिए सिंबल, नंबर, सिंबल, ये एक हमारा मिला। ठीक, अगला सिंबल है, नंबर है, लेकिन सिंबल नहीं और नहीं मिला, हमारा एकमात्र एक ही मिला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर इसमें एक बोल रहा है। अगर एक भी नहीं मिलता तो क्या बोलते, 0, 2 मिलता तो ऑप्शन सी बोलते, 3 मिलता तो ऑप्शन डी बोलते। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर देखिए, बोला ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कहीं ना कहीं नंबर, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, यानी कि इनके पहले एक सिंबल और इनके बाद भी एक प्रतीक, यानी इसके बाद भी सिंबल। ठीक, जैसा पहला नंबर क्वेश्चन था वैसा ही है, यानी सिंबल, नंबर और सिंबल खोज रहा है। तो चलिए देखा जाए, सिंबल है लेकिन नंबर नहीं, सिंबल है, नंबर है, सिंबल, हाँ एक मिला हमारा ये। ठीक, सिंबल है लेकिन नंबर नहीं, सिंबल है, नंबर, हाँ एक ये भी मिला, सिंबल, नंबर, सिंबल। ठीक, अगला देखा जाए, यहाँ सिंबल है लेकिन नंबर, यहाँ देखिए सिंबल है, नंबर है, सिंबल, हाँ ये भी मिला जी। ठीक है, 3 ठो। अगला सिंबल है, नंबर है, लेकिन उसके बाद सिंबल, यानी टोटल हमारा 3 ठो मिला, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका आंसर होगा। 3 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। बात समझ में ना। और वो 3 कौन कौन से मिले, पहला ये, दूसरा ये,
तीसरा ये, इसमें क्या बोला था, सिंबल नंबर सिंबल, तो सिंबल नंबर सिंबल, सिंबल नंबर सिंबल, 3 टोटल हमारा इसमें मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कहीं ना कहीं सिंबल जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक, और इसके बाद एक सम नहीं हो, माने इसके ठीक बाद आपका इवन नंबर ना हो, ठीक। इसका मतलब बोल रहा है कि आपका शुरू में ऑड हो, उसके बाद सिंबल हो, लेकिन उसके बाद आपका इवन नहीं चलेगा। तो इवन नहीं चलेगा तो आप उसके जगह पे सिंबल भी ले सकते हो, या उसके जगह पे ऑड भी ले सकते हो, या उसके जगह पे प्राइम भी ले सकते हो, लेकिन आप इवन यानी सम नहीं ले सकते हो। यानी कि थर्ड के लिए आपको विकल्प दिया है, बाकी शुरू में 2 के लिए विकल्प नहीं दिया। तो चलिए जहां ऑड होगा वहां रुकेंगे। हमेशा कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर बोले उसी को प्रायोरिटी दे। फर्स्ट ऑड बोला तो ऑड पे रुकेंगे। तो देखिए ये हमारा ऑड है, ऑड के बाद सिंबल है लेकिन ये इवन है, नहीं ले सकते। उसके बाद यहाँ ऑड है, ऑड के बाद सिंबल है, इवन है, नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ ऑड है, ऑड के बाद सिंबल, हाँ ये ले सकते, एक तो हमारा मिला, ठीक। फिर हमारा देखिए ये ऑड है, ये भी देखिए ये ऑड है, ये सिंबल और ये सिंबल, इसको भी तो लिया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप जो लेटर बन गया उसमें से आप 2 को भी लेके बना सकते हो। जैसे यहाँ देखो हम 1 लेके भी बन रहा है तो बनाएंगे, अगर आगे वाला भी 2 लेके बनता तो हम बनाते, ठीक ना। तीनों को लेके नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम 2 को लेके बना सकते हो। तो एक मिला ये वाला हमारा, दूसरा मिला ये, यानी हमारा टोटल 2 ठो बना, और 2 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। बात समझ में आए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कहीं ना कहीं सिंबल जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर, और इनके बाद भी एक सम संख्या ना हो यानी इवन हमारा ना हो। माने ऑड सिंबल हो लेकिन इवन ना हो, ठीक आगे वाला जैसा। तो इवन ना हो तो आप इवन ना हो तो ऑड देखोगे, सिंबल देखोगे या प्राइम देखोगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहां देखिए हमने क्या बोला था, फर्स्ट को प्रायोरिटी दो। ऑड है, जहां ऑड होगा वहां रुकेंगे। यहां देखिए ऑड है, ऑड के बाद सिंबल है, सिंबल हाँ ले सकते हैं जी, ठीक। उसके बाद ये ऑड है, ऑड के बाद सिंबल है, इवन है, नहीं ले सकते हैं, ठीक। ये ऑड है, ऑड के बाद सिंबल है, सिंबल है, हाँ ले सकते हैं जी। ये हमारा ऑड है, ऑड के बाद सिंबल है, और ये ऑड है, ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कितना मिला देखिए, ऑड सिंबल सिंबल ले सकते हैं, ऑड सिंबल इवन नहीं ले सकते हैं, ऑड सिंबल सिंबल ले सकते हैं, ऑड सिंबल नंबर ले सकते हैं, वो भी नंबर ऑड है लास्ट में तो ले सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल हमारा 3 मिला, और 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया दोस्तों। बात समझ में ना। इसको हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि लास्ट में आपका इवन आ गया था और इवन से वो मना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कहीं ना कहीं सिंबल जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक, और उसके बाद एक सम ना हो यानी इवन ना हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन दोस्तों, आपका पहले ऑड सिंबल फिर इवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑड है, सिंबल है, इवन है, नहीं लेंगे। ऑड है, सिंबल है, हाँ ऑड है, ये लेंगे, ठीक। ऑड है, सिंबल है, इवन है, नहीं लेंगे। ऑड है, सिंबल है, इवन है, नहीं लेंगे। और ऑड नहीं है, तो हमारा यहाँ एकमात्र एक ही मिला दोस्तों, यही वाला। बाकी जिसमें भी मिला हमारा ऑड सिंबल मिला, लेकिन लास्ट में हमारा इवन मिल गया, नहीं ले सकते हैं। यानी एकमात्र हमारा ये वाला मिला $9.1, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आए ना। अगला आपको बस ये निष्कर्ष पढ़ना, इधर उतना ध्यान नहीं देना, आपको ये निष्कर्ष देना। हिंदी में ये है, इसमें आपको ये, ठीक। कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के भी हो तो कभी कभी समझ में नहीं आता, आप हिंदी पढ़ के भी उसका आंसर दे सकते हो। चलिए यहां बोला ऐसी कितनी संख्याएं हैं यानी कि नंबर, ठीक, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक यानी कि सिंबल और उनके बाद एक अन्य प्रतीक यानी अदर सिंबल हो। माने कि आपका सिंबल नंबर और अदर सिंबल, इसका ये दोनों सिंबल आपका अलग होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बोला था, फर्स्ट नंबर को प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पे सिंबल बोला तो सिंबल जहां होगा वहां रुकोगे। यहाँ देखिए सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर खो जाता नहीं है। यहाँ भी सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर खो जाता है, लेकिन लास्ट में सिंबल को नहीं ले सकते। यहाँ सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर खो जाता नहीं है। यहाँ सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल, हाँ ये हम लोग ले सकते हैं। देखिए कैसे, ये सिंबल नंबर, ये सिंबल, लेकिन दोनों सिंबल अलग है, वो अलग ही खो जाता है, ठीक है। अगला
ये सिंबल नंबर और सिंबल है, लेकिन दोनों सिंबल सेम है, नहीं ले सकते हैं। ठीक, सिंबल नंबर सिंबल, हाँ ये ले सकते हैं। देखिए सिंबल नंबर सिंबल, और दोनों सिंबल फर्स्ट और लास्ट वाले अलग अलग है, ले सकते हैं। अगला देखिए सिंबल नंबर सिंबल, हाँ ये भी ले सकते हैं जी। ठीक है, अगला सिंबल नंबर सिंबल, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल अब नहीं है। टोटल हमारा कितना मिला, 1 2 3 4, 4 हमारे इसमें मिले, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। इसमें बोला था सिंबल नंबर सिंबल, लेकिन फर्स्ट और लास्ट दोनों सिंबल आपके अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा 4 आंसर मिला। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कि सिंबल जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, और उसके बाद भी एक प्रतीक हो यानी सिंबल हो। यहां पे देखिए दोस्तों बोला है कि प्राइम सिंबल सिंबल, लेकिन दोनों सिंबल में ये नहीं बोला कि आपका अलग अलग हो, तो आप अलग अलग भी होगा तो ले सकते हैं, सेम भी होगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्राइम सिंबल और सिंबल, तो जहां प्राइम होगा वहां रुकेंगे। तो देखिए 3 प्राइम है, 3 के बाद इवन ये देखिए प्राइम सिंबल सिंबल ले सकते हैं जी। 2 भी प्राइम है, प्राइम सिंबल सिंबल, ये दोनों देखिए प्राइम सिंबल है, ले सकते हैं। अच्छा 9 प्राइम नहीं है दोस्तों, और प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है लेकिन यहाँ पे सिंबल है लेकिन सिंबल नहीं है, यानी हमारा टोटल 2 ठो मिला, और 2 मिला ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या बोला था दोस्तों, प्राइम नंबर सिंबल सिंबल, तो देखिए यहाँ प्राइम नंबर है, सिंबल सिंबल है, 2 भी हमारा प्राइम होता है, 2 सिंबल सिंबल मिल गया, और हमारा कोई भी नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी कितनी संख्याएं हैं यानी कहीं ना कहीं नंबर जिनके ठीक पहले एक प्रतीक यानी कि सिंबल और उसके बाद एक अन्य संख्या भी हो, अदर नंबर भी, ठीक ना, यानी सिंबल नंबर और अदर नंबर ये खोज रहा था। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पे, सिंबल नंबर और अदर नंबर। ठीक है, तो देखिए हमारा ये सिंबल है, नंबर है और अदर नंबर, हाँ ये ले सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए सिंबल नंबर अदर नंबर। ठीक, अगला देखिए यहाँ सिंबल है लेकिन उसके बाद नंबर नहीं है, यहाँ सिंबल है नंबर है लेकिन लास्ट में अदर नंबर नहीं है, यहाँ देखिए सिंबल है नंबर है लेकिन लास्ट में अदर नंबर नहीं है, सिंबल नंबर अदर नंबर, हाँ ये ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद सिंबल नंबर सिंबल ही है, सिंबल नंबर अदर नंबर, हाँ ये भी ले सकते हैं। ठीक ना, यहां पे देखिए सिंबल नंबर नंबर, उसके बाद सिंबल नंबर नंबर, फिर सिंबल नंबर नंबर, टोटल हमारा 3 ठो मिला दोस्तों, और 3 मिला यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर भी मिला। बात समझ में आए ना। तो आपको इस हिसाब से अगर पेज पे लिख लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आए ना तो आप रफ सेट पे ऐसा लिख लीजिएगा, ताकि आपका कभी फंसेगा नहीं सवाल, आप इजीली बना सकते हो, नहीं तो बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कहीं ना कहीं सिंबल जिनके ठीक पहले एक संख्या यानी नंबर और उसके बाद एक अन्य संख्या यानी अदर नंबर। यहां देखिए बोला है दोस्तों कि नंबर सिंबल और अदर नंबर, यानी ये वाला और ये वाला फर्स्ट और लास्ट आपका नंबर होना चाहिए, लेकिन दोनों आपके अलग प्रकार के नंबर होने चाहिए। चलिए हम लोग बना के देखा जाए। तो देखिए जहां नंबर होगा वहां रुकेंगे, नंबर है लेकिन उसके बाद सिंबल, नंबर है उसके बाद सिंबल नहीं है, यहां देखिए नंबर है उसके बाद सिंबल है लेकिन सिंबल है नहीं लेंगे, नंबर है सिंबल है नहीं लेंगे, यहां नंबर है सिंबल है नंबर है, हाँ लेंगे, क्योंकि देखिए नंबर सिंबल अदर नंबर, तो नंबर सिंबल अदर नंबर। ठीक है, फिर ये देखिए नंबर सिंबल अदर नंबर, हाँ ले सकते हैं, फिर नंबर सिंबल सिंबल नहीं ले सकते हैं, नंबर सिंबल नहीं ले सकते। तो हमारा दोस्तों कौन मिला, एक यहां पे मिला एक यहां मिला, यानी टोटल 2 हमारा मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। और हमने आपको क्या कहा था कि अगर कोई चीज एक बार मिल गया तो उसका आप 2 ठो अक्षर आप ले सकते हो। अगर इधर भी हम लोग लेना पड़ा, यहां से भी यहां लेते तो होता, तो बना सकते थे, लेकिन तीनों हम लोग नहीं ले सकते। बात समझ में आए। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए एज ए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आशा है कि आप लोग इसको बना के हमको कमेंट करिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि ना हम जो पढ़ाए हैं आप लोग सीखे हो। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हमने कोई ऐसा मतलब आपका कोई ऐसा भाग नहीं छोड़ा, हमने सभी टॉपिक इसमें जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं हमने इसमें सभी प्रकारों के सवाल आपको इसमें ले लिया है। ठीक है,
तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बनाइएगा और हाँ इसका आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। और ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।